चलो मेरे को वो फॉर्मेट बोलो ना, पागल सीएस बनना है नहीं, सरक पड़ा सेल एक्सचेंज पूरा पागल सीएस में एक जनरल रूल अपन ने सुन रहे हो कि नहीं कैसे होता है। कम टू पेज नंबर 3.46 ऑफ मॉड्यूल 3.46 427 सॉरी 427 ऑफ मॉड्यूल। मिला? चलो वो जो फॉर्मेट था ना बेटा वही फॉर्मेट अपन आगे पढ़ रहे। फॉर्मेट क्या था? FVOC माइनस क्या था? ट्रांसफर एक्सपेंस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन माइनस COA या तो ICOA, COI या तो ICOI। FVOC क्या होता है उसका चार्ट बनाया, ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होता है वो लिखा, COA ICOI कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी लिखा, कहाँ पे साइड पे नहीं मिलता है वो भी लिखा, ICOI कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी लिखा, COA का फॉर्मेट बनाया, COI बनाया, ट्रांसफर नेट कंसीडरेशन आ गया। अब अपन पढ़ रहे एग्जेम्पशन क्या क्या मिलेंगे। क्या बोला? तो एग्जेम्पशन तुम लोग को है किधर किधर? आपके पास है 54A नहीं है, 54B, 54C नहीं है, 54D, 54EC, 54F और 54G। ये तो पूछता नहीं है। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांच कौन से? 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। फिर आगे बोला है 54B, फिर वन में 54EC, 54F बराबर है। ओके चलो सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 54B, सेक्शन नंबर 54 आगे बोलो यार D, 54EC एंड 54F बराबर है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता सारे बट ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है बराबर है। एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट बोलता है कौन से असेसी को एग्जेम्पशन मिलेगा बराबर है, कौन से एसेट पे मिलेगा, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट बराबर है। सुन रहे हो कि नहीं? कैपिटल एसेट कौन सा ट्रांसफर किया, कैपिटल एसेट कौन सा परचेज किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एकदम सिंपल है यार। पीरियड जिसमें परचेज करना है, कोई सुन रहा है क्या? अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन बराबर है। आंसर बोलता है एकदम सिंपल है बेटा। सुनो मैंने ना एक घर खरीदा, सब सुन रहे हो कि नहीं बराबर है। मेरे डैड ने एक घर खरीदा और उन्होंने घर खरीदा 50 लाख में 1 BHK। क्या था? 50 लाख में 1 BHK। तो ये 1 बेडरूम हॉल अपन ने खरीदा 50 लाख में और अपन ने खरीदा कोई भी एरिया में। अब है ना अपने को लगता है कि यार अपने को 2 BHK खरीदना है, तो ये सबसे कॉमन है इंडिया में। या तो अपने को है ना अच्छे एरिया में आना है। सपोज मैं पहले जहाँ पे रहता था वो मेरे ऑफिस से बहुत दूर था, अब मुझे ऑफिस के आजू बाजू में शिफ्ट होना है। सो इंडिया में क्या होता है बेटा, 99% लोग ये करते हैं, 99% मैंने बोला। पुराना घर जो है 1 BHK वाला वो अपन बेच देते हैं और फिर जो नया घर है वो 2 BHK अपन इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मेरे पास 50 लाख में मेरे डैड ने घर खरीदा था। अब हम लोग ने डिसाइड किया 2 BHK लेने का है। आज वो 50 लाख के घर का वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया हो गया। कितना? 1.5 करोड़ रुपया। और 2 BHK आ रहा है 2.5 करोड़ रुपए का। तो मेरे डैड ने क्या बोला, 1.5 करोड़ रुपए में वो घर बेच दूंगा। तो आज अपने पास 1.5 करोड़ का आ गया ना। फिर बाद में 1 करोड़ का लोन लेके 2.5 करोड़ का घर लेके EMI भरते रहेंगे। कोई सुन रहा है क्या? समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने का घर था? 50 लाख। कितने में बेचा? 1.5। आज तो बैंक में 1.5 आएगा ना यार, और फिर उससे लोन लेके नया घर खरीदेंगे। अब तुम ये समझो ना, इंडेक्सेशन वो सब इग्नोर करो। अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ का घर बेचा है, 50 लाख में खरीदा था, तो 1 करोड़ का कैपिटल गेन्स हो गया। कितने का? अगर विदाउट इंडेक्सेशन में 12.5% लूं, मतलब 12.5 लाख रुपया टैक्स आएगा। अगर 12.5 लाख रुपया टैक्स आया तो बेटा एक आम आदमी के लिए 12.5 लाख रुपया कॉमन बात है या बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ना। एक कॉमन पर्सन के लिए इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो 1.5 करोड़ में अपन ने जो घर बेचा बेटा, वो कोई अपना बिजनेस नहीं है। अगर मेरा क्लास का बिजनेस है, 1.5 करोड़ रुपया मेरे को स्टूडेंट से रेवेन्यू आया,
50 लाख रुपया मेरा एक्सपेंस हुआ, तो मैं सोचूंगा कि 1 करोड़ रुपया ये साल कमाया है तो टैक्स भरने में कुछ नहीं जा रहा है, नेक्स्ट ईयर वापस से 1 करोड़ कमाऊंगा, वापस से भरूंगा। बट यार ये कैपिटल गेन कोई आदमी प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से नहीं बेच रहा है। क्या बोला? मतलब मेरा घर बेचने का मेरे डैड का क्या इंटेंशन था? प्रॉफिट कमाना या उनको नया घर लेना है? तो गवर्नमेंट बोलता है यार इंडिया में 90% या 99% जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उन लोग क्या करते हैं, एक बार छोटा घर ले लेते हैं अपने बजट के हिसाब से, फिर बाद में थोड़ा बजट इंप्रूव होता है तो बाद में ये बेच के नया खरीद लेते हैं। अगर इन लोग पे टैक्स ले लिया तो पहले तो इन लोग का इंटेंशन ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का, और अगर टैक्स ले लिया तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अफेक्ट हो जाएगा। सो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप इंडिविजुअल या HUF हो, बेटा घर की बात जब भी आएगी इंडिविजुअल HUF ही होएगा, बिकॉज कंपनी का घर का कोई रिलेशन नहीं है। कौन हो? इंडिविजुअल एसेट। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है। क्या बेचा है? मतलब आप वही बात हुआ था ना, अगर शॉर्ट टर्म हुआ मतलब आप बेच के खरीद रहे हो तो फिर वापस से खरीदा, वापस से बेचा, वापस से खरीदा, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? तो आज एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें घर खरीद लिया, 1.5 साल में प्राइस बढ़ गया तो बेच दिया, फिर वो बेचने वाले पैसे से और एक बिल्डिंग खरीद ली। सुन रहे हो क्या? तो शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आपने क्या किया है? रेसिडेंशियल हाउस बेचा है। क्या बेचा है? रेसिडेंशियल हाउस। सो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर इंडिविजुअल और HUF ने लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, क्या बेचा है? लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस, और इसके सामने 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया परचेज किया है। क्या 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, तो हम लोग एग्जेम्पशन देने के लिए रेडी है। सो नीरज तेरे डैड ने क्या किया? 50 लाख का घर 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में बेचा और फिर उससे नया घर खरीद लिया। तो अगर तूने नया घर 2.5 करोड़ का खरीदा तो उतना तो एग्जेम्पशन ले सकता है। उतना मतलब कैपिटल गेन कितना था? 1 करोड़। तो 2.5 करोड़ का घर खरीदा तो 1 करोड़ का एग्जेम्पशन पूरा लेके जा। अगर 1 करोड़ का कैपिटल गेन था, नया घर हम लोग ने 70 लाख का खरीदा तो 70 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिलेगा बताओ मुझे? अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज, क्या लिखूं? लोअर। अरे वो तो कॉमन बात है, इसमें क्या पढ़ोगे यार? कैपिटल गेन 2 करोड़ का हुआ, नया घर 2 करोड़ का खरीदा तो पूरा एग्जाम। नया घर 50 लाख का खरीदा तो 1.5 करोड़ पे टैक्स भरो। सिंपल है। कोई सुन रहा है क्या? क्या बेचा है बेटा? रेसिडेंशियल हाउस। क्या खरीदना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। क्या बेचा है? क्या खरीदना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। और किसको खरीदना है? इंडिविजुअल HUF। कौन सा एसेट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग एग्जेम्पशन देने के लिए रेडी है अंडर सेक्शन 54। क्या बोला? अंडर सेक्शन 54। प्रोवाइडेड नया घर खरीदना है तुमको 1:2:3 ईयर्स में। कितने? 1:2:3। 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर, 3 ईयर आफ्टर फॉर कंस्ट्रक्शन। सिंपल एकदम पढ़ाता हूं। आंसर बोलो। ये रेशियो भूल जाओ। मैंने एक घर 50 लाख में खरीदा और आज 1.5 करोड़ में बेचा, तो 24-25 में अगर 1.5 करोड़ में बेचा है और अगर एग्जेम्पशन लेना है तो 24-25 से 2 साल में नया घर खरीदना है, तो 26 तक नया घर आ जाना चाहिए। कभी तक आ जाना चाहिए? तो नया घर कितने टाइम में परचेज हो जाना चाहिए? 2 ईयर्स। कितने टाइम में? 2 ईयर्स। बट अगर बहुत बार क्या होता है, बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में फ्लैट बुक करते हैं। सो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक किया है तो 3 साल तक अलाउड है। कितना साल? 3 साल। सो 2 ईयर्स है और 3 ईयर्स फॉर कंस्ट्रक्शन है। क्या 3 ईयर्स फॉर कंस्ट्रक्शन है? इतना पॉइंट समझा है? yes. अरे बोलो प्लीज। अब क्या हो गया ना, लॉकडाउन के टाइम पे मार्च 20 में मेरे डैड ने बोला प्रॉपर्टी के भाव जबरदस्त गिर गए। मैं एक्चुअली बहुत गिर गए थे। मतलब जहाँ पे 55,000 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा था वो 30,000 पर स्क्वायर फीट पे आ गया था। कितना? सीधा हाफ। बराबर। सो मेरे डैड ने बोला नीरज सामने वाला नया बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, उसका भाव तो एकदम ही गिर गया। मतलब जो 2.5 करोड़ का फ्लैट था वो 1.25 में मिल गया। एक्चुअली हुआ था ये सब बहुत प्राइम लोकेशन पे, सारे अंडर कंस्ट्रक्शन बर्बाद हो गए थे। तो मैंने बोला तो अभी क्या? बोलता खरीद लेते 1.25 में। क्या बोला? मतलब कैसे खरीद लो? पैसा किधर है? बोलता है लोन ले ले बैंक से। बोला 1.25 का लोन मतलब EMI आएगा 1.5 लाख रुपया पर मंथ। कोई सुन रहा है? बोला तो एक बार तो तू भर दे, बिकॉज अपने पास जो नया घर, अपना पुराना घर है वो 1 करोड़ रुपए का। कितना? तो बेच के रिपे हो जाएगा। सुन रहे हो क्या? मैंने बोला तो अभी बेच दो। बोला नहीं अभी बेचेंगे तो अपने को भी तो भाव कम मिलेगा। अरे यार नया बिल्डर कितने में बेच रहा है? आधे भाव में। तो अपन जो घर में रह रहे हैं उसका भी भाव भी तो गिरेगा ना यार। नया बिल्डिंग नहीं है तो 20-25% गिरेगा, बट गिरेगा तो सही। तो उन्होंने बोला अभी तू खरीद ले,
बाद में जैसे भाव बढ़ेगा अपन ये बेच के और लोन रीपे कर देंगे। कोई सुन रहा है क्या? मैंने बोला डन। तो हम लोग ने पहले घर खरीदा, उसके बाद पुराना 8-9 महीने में बेचा और लोन रीपे किया। तो इट इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। अरे बहुत बार क्या होता है, अपने को अच्छा घर मिल जाता है बट पुराना बिक नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, नीरज अगर नया घर 1 साल पहले भी खरीदा, क्या बोला, नया घर 1 साल पहले भी खरीदा, तो भी एग्जेम्पशन अलाउड है। तो भी क्या बोला, एग्जेम्पशन। तो अगर समझ नहीं रहा है तुम लोग को यार, क्या बेचा है, क्या बेचा है? रेसिडेंशियल हाउस। कभी बेचा है? जुलाई 24 में। कोई सुन रहा है क्या? ये घर को मैंने बेच दिया। गवर्नमेंट बोलता है अगर ये बेच दिया है तो यहां से 2 साल में, मतलब जून 26 तक, कोई सुन रहा है क्या, नया घर खरीद लेना चाहिए। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में लेके जा रहा है तो जून 27 तक खरीदेगा तो भी चलेगा। अरे यार जून 27 क्यों आया? अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए कितना बोला है? 3 इयर्स। कोई सुन रहा है क्या? और अगर तूने इसके पहले भी ले लिया है, पहले ले लिया है मतलब 2 जुलाई 23, तो भी चलेगा। कोई सुन रहा है क्या? सो नया अगर या तो 1 साल पहले, या तो 2 साल बाद, या तो 2-3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। कितना बोला? 1 ईयर बिफोर, 2 इयर्स आफ्टर, 3 ईयर आफ्टर फॉर कंस्ट्रक्शन। क्या बेचा है? एक सेक्शन समझा तो 5 समझ जाएंगे। क्या बेचा है? क्या खरीदना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। कितने टाइम में खरीदना है? 1:2:3। 1 ईयर बैकवर्ड, 2 ईयर फॉरवर्ड, 3 ईयर फॉरवर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। घर मतलब कौन रहता है? इंडिविजुअल एचयूएफ। कौन सा एसेट होना चाहिए? लॉन्ग। नहीं, अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो लोग यही करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, एग्जेम्पशन लेते रहेंगे। और आप एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लो। अब है ना बेटा, पहले ऐसा कोई रूल नहीं था 1 हाउस, पहले था घर बेच के घर खरीदना है। क्या बोला पहले था? तो एक घर बेच के 5 घर खरीदोगे तो भी एग्जेम्पशन था। पहले रूल वॉज कितना भी घर बेचो, एक घर बेच के कितना भी घर खरीदो चलेगा। अभी भी बेचने में कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे पास 2 छोटे छोटे घर है, मैंने दोनों को बेच के नया बड़ा घर खरीदा, एग्जेम्पशन अलाउड है। सेल 1 रेसिडेंशियल हाउस बोला है, सेल में सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस बोला है। खरीदना एक है, तो अगर 4 बेच के 1 खरीदा तो अलाउड है, चलेगा। 1 बेच के 4 खरीदा तो वो नहीं चलेगा। 1 बेच के 4 खरीदा वो नहीं चलेगा। 4 बेच के 1 खरीदा तो, अरे बोलो यार। तो ना मेरे डैड भड़क गए जब ये अमेंडमेंट आया। बोलता है ये तो 3rd क्लास अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब क्या? चेंज हो रहा है। अभी चेंज जब भी नेगेटिव होता है किसी ना किसी को तो इंपैक्ट आएगा ना यार। चेंज पॉजिटिव होता है तो बराबर है, बट नेगेटिव होता है तो कोई ना कोई इफेक्ट होएगा। अब मेरे डैड बोलते हैं यार मेरे पास तो एक ही घर है बहुत बड़ा। सुन रहे हो क्या? अब मैंने सोचा कि अगर मेरा कुछ हो गया तो ये दोनों तो भाई एक दूसरे को मार देंगे घर के पीछे। तो मैंने ये सोचा कि दोनों घर बेच देता हूँ, एक घर बेच देता हूँ, सॉरी, जो बड़ा घर है वो बेच देता हूँ, और 2 बेटे हैं तो दोनों के नाम पे 2 घर खरीद लेता हूँ। एक में मैं ओनर और एक बेटा नॉमिनी, एक में मैं ओनर और दूसरा बेटा नॉमिनी। कोई सुन रहा है क्या? सो अगर मेरे को कुछ हो गया तो एक घर इसका, एक घर इसका, टेंशन खत्म हो गया मेरा। कोई सुन रहा है क्या? अब जैसे उनको मालूम पड़ा कि एक घर बेच के 2 घर खरीदने पे टैक्स लगेगा तो भड़क ही जाएगा ना यार। समझ रहा है क्या? पहले एग्जाम अभी नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है हम लोग अमेंडमेंट लाए तो है, बट हम लोग एक रिलीफ दे देते हैं। इफ कैपिटल गेन्स अप टू 2 करोड़ है, अप टू कितना, देन 2 हाउस अलाउड है। देन क्या बोला बेटा? जान, कैपिटल गेन 2 करोड़ है, नहीं सुन रहे? 10 करोड़ में घर बेचा, उसका कॉस्ट था 9 करोड़, तो कैपिटल गेन 1 करोड़ ही है तो चलेगा। सेल वैल्यू 2 करोड़ बोला है, कैपिटल गेन 2 करोड़ बोला है। तो कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ है मतलब गवर्नमेंट बोलता है स्मॉल है यार, स्मॉल इंडिविजुअल है। सुन रहे हो कि नहीं? तो 2 घर खरीदो तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है हम लोग ये नहीं सोच रहा है इन्वेस्टमेंट मोटिव है, यहाँ पे इट कैन बी एनी अदर मोटिव। सो अगर एक घर बेच के 4 खरीदा तो एक ही घर, ऐसा नहीं है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एक घर के अगेंस्ट एग्जेम्पशन ले सकते हो। एक घर बेचा 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, 4 2-2 करोड़ के घर खरीदे तो एक घर के अगेंस्ट एग्जेम्पशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जेम्पशन ही भूल जाओ। कितने में बेच के कैपिटल गेन हुआ? 5 करोड़। कितने घर खरीदे? 4। कितने के? 2। अरे बोल रहे हो क्या? तो एग्जेम्पशन सिर्फ 2 करोड़ का मिलेगा एक घर के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? अगर एक ही घर 5 करोड़ का लेता तो पूरा 5 करोड़। समझ रहा है क्या? प्रॉब्लम ये नहीं है कि 4 घर खरीदा, 4 में से 1 का एग्जेम्पशन है। क्या? 4 में से 1 का। कितना घर बेचना है? नहीं यार, कितना भी
कितना घर बेचना है, खरीदना कितना है, एक, किधर खरीदना है, इन इंडिया। बट अगर गरीब है तो 2 घर अलाउड है। गरीब मतलब कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़, तो 2 घर खरीदोगे तो भी चलेगा। कितने साल में खरीदना है, 1:2:3, 1 ईयर के आगे बोलो बैकवर्ड, 2 ईयर आफ्टर, 3 ईयर्स आफ्टर। अरे यार समझ रहा होगा कुछ तो लाइफ में, यार समझ रहा है क्या। अब इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, जो प्रॉब्लम है ही अपने, मैंने बोला सर मैं मुंबई में जब पहली बार, जैसे ये अपने को, तुम लोग सब मुंबई से ही हो क्या, बॉर्न एंड बॉटम, कोई ऐसा है जो पहली बार मुंबई में, पहले मुंबई में नहीं था अभी शिफ्ट हुआ है, कभी हुआ है अभी रिसेंटली, तो कोई अच्छा लगा मुंबई या क्या, मतलब कहाँ से आया था, तो यहाँ पे मुंबई अच्छा है, हैदराबाद अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कुछ ऐसा सरप्राइजिंग लगा क्या मुंबई में ऐसा, तो छोड़ के क्यों नहीं चले जाता। बेकार बोल दिया मुंबई को यार, तो किधर से आया, गुजरात अच्छा है मेरे को लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्यों आए, तो गुजरात में भी तो कॉलेज है भर भर के। नहीं, मुंबई में क्या मालूम है, मुंबई एक्चुअली कमर्शियल है, बस मुंबई इज व्हाट, कमर्शियल। तो यहाँ पे कमर्शियल इतना है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो जब कोई पहली बार आता है ना, तो ऐसा सरप्राइज, मतलब पहले तो बहुत बड़ा मिथ था कि मुंबई में, आज भी है, मुंबई में घर होना खुद का बहुत बड़ी बात है। तो आज भी बहुत सारे लोग यही सपने चाहते हैं कि मुंबई में अपन एक घर खरीद लेंगे, समझता नहीं है यहाँ पे जो घर मिलेगा तुम्हारे यहाँ पे, इससे डबल साइज का घर मिलेगा, वो बेटर है या ये बेटर है, वही बेटर, सुकून की लाइफ है यार। क्या है, दोपहर में पुणे में तो लोग दुकान बंद करके सो जाते हैं, अपने यहाँ पे दोपहर में काम चालू है अपना, छोड़ दो मुंबई। किधर थे अपन, तो मैंने वो गवर्नमेंट जब मैं पहली बार मुंबई में पैर रखा तो मेरे को लगा यार क्या ज़बरदस्त शहर है यार, ऐसा पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, रोड कभी बोर नहीं होने देता है, मतलब आप ड्राइविंग करते हो सो ही नहीं सकते, बिकॉज इतने खड्डे हैं ये तुमको सोने ही नहीं देंगे, बराबर है, हॉर्न चलता रहता है, इतनी अच्छी लाइफ, पूरा जहाँ पे भी जाओ धूल मिट्टी है, कोई टेंशन नहीं है, इतनी धूल मिट्टी के बाद भी पॉल्यूशन इतना ख़राब नहीं है जितना दिल्ली में, बराबर है, ट्रेन में रश है, तो मतलब इतना अच्छा शहर है, तो एक घर तो मुझे इधर खरीदने का है, ऐसा मैंने सोचा। तो गवर्नमेंट बोलता है मेरे को क्यों स्टोरी सुना रहा है, मैंने नहीं, मेरी स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे पास कोई घर ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, तो मैंने सोचा मुंबई में एक घर खरीदूंगा। तो पहले साल मेरे को जब सैलरी मिली तो उसमें से जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा मैंने उससे गोल्ड खरीद लिया, दूसरे साल सैलरी बची उससे मैंने थोड़ा गोल्ड और खरीद लिया, तीसरे साल सैलरी बची, किसी ने बोला म्यूचुअल फंड में पैसा डाल अच्छा होता है, तो मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, चौथे साल में म्यूचुअल फंड में डाल दिया, पांचवें साल में थोड़ा गोल्ड, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा डिबेंचर खरीदा, छठवें साल में लोन में एफडी में पैसा डाल दिया। ऐसे करते मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर करके थोड़े इन्वेस्टमेंट किया। अब जब मुझे मुंबई में 10 साल हो गए तो मैंने वैल्यू देखा कि जो गोल्ड 5 लाख में खरीदा था आज 15 लाख का हो गया, जो गोल्ड सेकेंड ईयर में खरीदा था उसका वैल्यू 20 लाख हो गया, म्यूचुअल फंड का वैल्यू 25 लाख हो गया। तो मैंने सोचा कि आज सारा तोड़ देता हूँ, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, सब चीज, तो मेरे पास आ जाएगा 2.5 करोड़ रुपया। कितना? 2.5 करोड़। अब मेरे को ये तोड़ के नया घर खरीदने का 2.5 करोड़ रुपए का, तो आपका गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेके चले जाएगा 15-20% जो भी होएगा। तो सर ये तो अनफेयर हो गया। आपने 54 में क्या बोला कि घर बेच के घर खरीदने पे एग्जेम्पशन मिलता है बिकॉज इंडिया के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ये एक्टिविटी करते हैं। तो सर इससे खराब तो मेरी पोजीशन है, मेरे पास तो एक भी घर नहीं है, कोई सुन रहा है क्या? और मैं अगर कुछ एसेट बेच के अगर खरीदना चाहता हूं तो आप एग्जेम्पशन नहीं दे रहे हो। क्या नहीं दे रहे हो? तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं तेरी बात तो सही है, हम लोग 54F लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? एग्जैक्टली सेम है। 54F बोलता है एग्जेम्पशन इंडिविजुअल HUF को मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे मिलेगा। बस तुमको क्या बेचना है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। अदर देन क्या बोला है? अगर घर बेच के घर खरीदा तो 54 में जाओ। किधर जाओ? बट अगर बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, जमीन, दुकान, इट कैन बी दुकान ऑल्सो, उधर घर से घर था, अगर दुकान बेच के घर खरीदा तो 54F। क्या? दुकान बेच के घर खरीदा तो, जमीन बेच के घर खरीदा तो 54, गोल्ड बेच के खरीदा तो 54। अच्छा, घर बेच के दुकान खरीदा तो, रेसिडेंशियल हाउस बेच के कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा, बोलो कौन सा सेक्शन है? दोनों नहीं है। अरे दोनों में बोला है कि आपको एक घर खरीदना है। क्या खरीदना है?
वन रेसिडेंशियल हाउस किधर खरीदना है? इन इंडिया। अरे यार, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन सिर्फ क्या खरीदने पे है? रेसिडेंशियल हाउस। एक में घर बेच के घर खरीदा है और एक में दुकान मकान, सुन रहे, मकान को छोड़ के, सॉरी, दुकान, गोल्ड, जमीन, कुछ भी बेच के घर खरीदा है, तो 54F में मिलेगा। प्रोवाइडेड ओनली वन रेसिडेंशियल हाउस एग्जिस्टिंग होना चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? मतलब मेरे पास पहले से 5 घर है, फिर बोल रहा हूं कि गोल्ड बेच के और एक घर खरीदूंगा, तो तू मिडिल क्लास थोड़ी ना हुआ यार। तो तूने कुछ भी बेच के एक घर खरीदा है तो एग्जेम्पशन है, बट एग्जिस्टिंग कितना घर अलाउड है? एक। एग्जिस्टिंग एक। इतना पॉइंट समझेगा। कितने टाइम में खरीदना है? 1:2:3। रिपीट करोगे 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर, 3 ईयर आफ्टर फॉर कंस्ट्रक्शन। इतना पॉइंट समझेगा बेटा। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन यहाँ पे अलग है, एक अकेला सेक्शन है जहाँ पे अलग है, बताता हूँ क्या है, वो सब में करेंगे। इतना पॉइंट समझ रहे हैं? इन लोग ने फिर नया अमेंडमेंट और लाया, कोई सुन रहा है क्या? मैक्सिमम एग्जेम्पशन गवर्नमेंट बोलता है 54 में मिलेगा 3 करोड़, 54F में मिलेगा 3 करोड़। पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। कम टू पेज नंबर 427। मिला? क्या बोलता है, फटाफट पढ़ोगे क्या? देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, इट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो अपन ने लिख दिया है, देखो ना, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इंडिविजुअल मिल रहा है क्या? एलिजिबल असेसी से पढ़ रहा हूँ। इंडिविजुअल HUF कंडीशन में रेसिडेंशियल हाउस लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इनकम वो छोड़ दो बाकी। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो लिखा है वन रेसिडेंशियल हाउस शुड बी इन इंडिया 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। मिला? नेक्स्ट बोलता है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। मिल रहा है कि नहीं यार? और उसके बाद जाओ नेक्स्ट पेज पे। लास्ट लाइन पढ़ो ना, लास्ट लाइन 427 पेज का, 427 पेज का लास्ट लाइन। दिस implies that if an assessee has availed option of claiming the benefit of 54 in respect of purchase of 2 residential houses in Jaipur and Jodhpur, say in respect of capital gain of 1.5 crore arising from transfer of residential house at Bombay in 24-25, then he will not be entitled to avail the benefit of section 54 again in respect of purchase of 2 residential houses, say in Pune and Baroda, in respect of capital gain of 1.20 crore arising from the transfer of residential house in Jaipur in say 27-28, even though the capital gain arising from residential house does not exceed 2 crore rupees. क्या बोलता है, पढ़ो प्लीज। पेज नंबर 427 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ बोल रहा है तुम लोग को। Where during any assessment year the assessee has exercised the option to purchase or construct 2 residential house in India, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for same or any other assessment year। मतलब एक घर बेच के 2 घर का एग्जेम्पशन लिया तो ये एक ही बार मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। पढ़ो नेक्स्ट पेज पे। मैंने पहले क्या किया, वहाँ पे बोलता है जयपुर और जोधपुर में मैंने घर खरीदा इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ हाउस इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में घर बेच के जयपुर और जोधपुर में 2 घर खरीदा तो वो एग्जेम्पशन हो गया। मिला? ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल बेनिफिट ऑफ 54 अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ 2। फिर मैंने क्या किया, जयपुर का बेच के पुणे और बड़ौदा का खरीदा। पहले मुंबई का बेच के क्या खरीदा, जयपुर जोधपुर। फिर जयपुर बेच के पुणे बड़ौदा खरीदा तो नहीं चलेगा। क्या पुणे बड़ौदा खरीदा तो नहीं चलेगा। 2 घर का एक ही बार मिलेगा, सेकेंड टाइम मिलने वाला नहीं। मिल रहा है? ओके। फिर बाद में मैंने एक अमाउंट रॉन्ग लिखा दिया तुम लोग को, सॉरी। उसके बाद के बाद पैराग्राफ में नेक्स्ट पैराग्राफ बताता हूँ क्या है। अमाउंट टू बी यूटिलाइज फॉर परचेज ऑफ और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, द अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड। वेस्ट है। हाँ, ये जो अमाउंट है बेटा ये 10 करोड़ है, बराबर है। ये लिमिट मैंने रॉन्ग लिखा है, इट इज 10 करोड़, बराबर है। मैक्सिमम लिमिट इज कितना, 10 करोड़ रुपीज। वो क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन विच एवर इज लोअर है, जो मैंने तुम लोग को बताया। इधर कितना पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो यार। अब गवर्नमेंट बोलता है कि यार ऐसे तो क्या करेंगे, लोग एग्जेम्पशन लेते रहेंगे। कोई सुन रहा है? तो हम लोग ने तुम लोग को बोल दिया है कि जो नया घर तुम लोग ने खरीदा है, जिसके अगेंस्ट एग्जेम्पशन लिया है, उसको 3 साल से पहले नहीं बेच सकते। कितने साल से पहले? तो अगर आपने पुराना घर बेच के एग्जेम्पशन लिया है, क्या बेच के, तो नया घर जो है वो 3 साल के पहले मत बेचो प्लीज। कितने साल के पहले नहीं बेचना है? 3 साल के पहले। तो लॉक इन पीरियड इज हाउ मच, 3 इयर्स। CGDS अवेलेबल। व्हाट इज CGDS बताता हूँ, 2 मिनट रुकना।
फाइन 54 कंप्लीट कर दोगे, सब जगह सेम है, लॉक इन पीरियड यहाँ पे भी 3 साल है। कोई सुन रहा है क्या? CGDS अवेलेबल है, व्हाट इज CGDS बता दूंगा, और 10 करोड़ तक का एग्जामिशन आप लोग ले सकते हो। रिपीट कर रहे हो प्लीज, क्या बेचा है? रेसिडेंशियल हाउस। क्या खरीदना है? रेसिडेंशियल हाउस। किधर खरीदना है? इन इंडिया। कितना खरीदना है? अप टू 2 करोड़ है तो 2, और 1 करोड़ है तो 1, अरे मोर देन 2 करोड़ है तो 1। कितने टाइम में खरीदना है? 1:2:3। नया घर कितने टाइम तक नहीं बेच सकता है? 3 करोड़। एग्जेम्पशन कितना है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। अगर 10 करोड़ के ऊपर गया तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने पे? 10 करोड़। बराबर है। 54F एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिफरेंस बोलो क्या है वहां पे? एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, और 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया खरीदना है। एग्जिस्टिंग कितना हो सकता है? एग्जिस्टिंग 1 से ज्यादा हुआ तो एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है। इतना पॉइंट समझेगा। अब है ना, गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि यार ये लोग है ना अफलातून एग्जाम्पशन का फायदा उठा रहे। घर बेच के घर खरीदा, ये बेच के वो खरीदा। कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है अपना भी फायदा कर दो ना। गवर्नमेंट बोलता है हमारा फायदा भी होना चाहिए। किसका? हमारा। सो गवर्नमेंट बोलता है कोई भी आदमी ने एनी एसएससी, बेटा अभी तक इंडिविजुअल एसयूएफ था, यहाँ पे एनी एसएससी है। सुन रहे हो क्या? अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही है बेटा, इट कैन बी रेसिडेंशियल, इट कैन बी कमर्शियल। कोई सुन रहा है क्या? इट कैन बी इंडस्ट्रियल, कुछ भी हो सकता है। बराबर है। लैंड एंड बिल्डिंग कैन बी एनीथिंग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कुछ भी चलेगा। और है ना, हम लोग बॉन्ड इशू करते हैं जो ज्यादा लोग लेते नहीं है। क्या इशू करते हैं? तो अगर कोई आदमी बॉन्ड खरीद रहा है, बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉन्ड ऑफ क्या बोला है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड क्या बोला है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप ये 2 बॉन्ड खरीदते हो 6 महीने के अंदर अंदर, कितना महीने के अंदर अंदर? बिकॉज बॉन्ड रेडीली अवेलेबल होता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। और अगर ये बॉन्ड आप 5 साल तक अपने पास रख रहे हो, नहीं बोलोगे कितना बेटा? हर एक सेक्शन में 3 साल है, यह अकेला सेक्शन है जहां पे 5 साल है। मतलब ऐसा ही बॉन्ड खरीदना जो 5 साल के बाद रिडीमेबल है। कितने साल के बाद रिडीमेबल है? तो हम लोग तुम लोग को 54 EC में एग्जाम्पशन दे देंगे। किस में एग्जाम्पशन दे देंगे? 54 EC में। बट मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिलेगा 50 लाख रुपए का। मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 50 लाख। CGDS इसमें अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज CGDS बता दूंगा। इतना पॉइंट समझ रहा है? बोलो प्लीज, डिफरेंस क्या है? 54 EC मिल रहा है तुम लोग को, किधर है? नहीं मिल रहा है क्या? क्यों नहीं मिल रहा है? 4.33 पे, 433 पे, सॉरी 433 पे मिला। मैं एलिजिबल एसेट देखो, एनी लिखा है, मिला। और यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही है, सब जगह पे लॉन्ग टर्म ही है, 2 जगह पे नहीं है, बस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लैंड और बिल्डिंग और बोथ मिला। सच एसेट छोड़ दो सब टाइम पास। बराबर है। द कैपिटल गेन अराइजिंग शुड नॉट बी इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म विद इन 6 मंथ्स मिला। तो नया एसेट 6 महीने में खरीदना है। क्या खरीदना है? 5 years NHAI RECL मिला। और IRFC नया है उसमें, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मिला। IRFC कितने साल तक नहीं बेच सकता? हाँ वो टाइम पास है। PFC पहले से है बट कभी नहीं आता है। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर सेम ही है, 5 साल तक नहीं बेच सकते हो। मिल रहा है क्या? क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन मैक्सिमम कितना है? 50 लाख। और वो जो भी है वो विच एवर इज लोअर तो है ही अपना। दैट्स इट, इतना ही है बस। मिल रहा है? सब एक जैसे ही है, फटाफट बोलते रहो ना। क्या किसने क्या बेचा है? 54 में क्या था? इंडिविजुअल एचयूएफ। क्या बेच रहा है? नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कौन सा एसेट बेचना है? रेसिडेंशियल हाउस। और क्या खरीदना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। बराबर है। 54F में क्या है? एनी लॉन्ग टर्म अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। क्या खरीदना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस। पहले से कितना होना चाहिए? 1 रेसिडेंशियल हाउस। अरे यार मिल रहा है क्या? 54 EC क्या है? EC अरे बोलो यार, एनी लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कोई भी बेचेगा तो चलेगा, गवर्नमेंट की हेल्प कर दो बस। क्या खरीदना है? NHAI RECL IRFC, जो कितने साल तक रिडीमेबल नहीं है। नया घर कितने में खरीदना है? 1:2:3। बॉन्ड रेडीली मिलता है तो 6 महीना। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन सेम है, विच एवर इज लोअर। लास्ट वाले का अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन के लिए जगह रखना, बिकॉज वो अभी सब में समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा। मैक्सिमम एग्जाम्पशन 10 करोड़ है घर में और 50 लाख है बॉन्ड्स में। कितने साल तक नहीं बेच सकते हो? सब 3 साल है। एवरीथिंग इज 3 years।
सिर्फ बॉन्ड्स कितना है, बस बॉन्ड्स अकेला 5 साल है। CGDS सब में अवेलेबल है, सिर्फ किधर अवेलेबल नहीं है, बॉन्ड्स में अवेलेबल नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर? नहीं बोल रहे हो, इतना पॉइंट क्लियर है। 54F पहले मॉड्यूल से एक बार कंप्लीट करो, कुछ नया है तो देखो। 435 पेज पे मिला, जल्दी बोलो यार। एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल HUF लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मिला, और यहाँ पे लिखा हुआ है उन लोग ने नॉट बीइंग रेसिडेंशियल हाउस मिला। अरे बोलो, लैंड बिल्डिंग सब चलेगा। एसएससी शुड परचेज 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया 1 year 2 year, कंस्ट्रक्ट 1 रेसिडेंशियल 3 years मिला। फिर वो CGAS जो है वो पढ़ाऊंगा, 10 करोड़ रुपया लिखा हुआ है उधर। एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो सुन रहा है क्या? बोलते नहीं है यार। एसएससी शुड नॉट परचेज अनदर हाउस इन 2 year, कंस्ट्रक्ट अनदर हाउस इन 3 years। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन बताना बाकी है, बाकी कुछ नया नहीं है। सही है क्या? अरे बोलो यार, आंसर बोलोगे। 54B मतलब बंजर जमीन। क्या बी मतलब? जमीन आया मतलब इंडिविजुअल और HUF है बेटा। इन लोग को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचा है, और इन लोग ने क्या बेचा है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बेचा है? सो अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच के अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, एनी एग्रीकल्चरल लैंड, किधर खरीदना है? इन इंडिया। कितने टाइम में? 2 years में। कितने ईयर में? तो आपको अगर मैंने अर्बन एरिया में 5 करोड़ की एक जमीन बेची और रूरल एरिया में उतने की जमीन खरीद ली, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अमाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो लिमिट। कोई सुन रहा है क्या? क्या बोला है? नो लिमिट। वह बाकी सब चीज सेम है, वर्ड टू वर्ड। लॉक इन पीरियड नहीं, बैकवर्ड नहीं है, सिर्फ 2 years फॉरवर्ड है, 3 years भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। रिपीट कर रहे हो क्या? 3 years लॉक इन पीरियड है। क्या बोला? 3 years लॉक इन पीरियड नहीं चल रहा, इंक खत्म हो गया इसका, इधर ही नहीं चल रहा, रिपीट नहीं कर रहे बैच। 54B क्या था? बंजर जमीन। सर एग्रीकल्चर मतलब इंडिविजुअल HUF ही कर सकता है। सो इंडिविजुअल HUF ने कौन सा एसेट बेचा है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चलेगा। क्या बेचा है? अर्बन रूरल एग्रीकल्चर नहीं लिखा है बिकॉज वो एसेट ही नहीं होता है। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचेगा तो कैपिटल गेन आने वाला नहीं है। सो अर्बन लैंड एग्रीकल्चर लैंड बेच के कोई भी एग्रीकल्चर खरीदो, अर्बन एरिया रूरल एरिया सब चलेगा। और कितने साल में खरीदना है? 2 साल। लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन सेम है, विच एवर इज लोअर, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, 2 करोड़ 5 करोड़ सब चलेगा। आंसर बोल रहे हो क्या? 54D दादागिरी। एनी असेसी, कौन सा एसेट जा रहा है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। दादागिरी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये तभी आएगा जब कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। कंपल्सरी एक्विजिशन किसका हो रहा है? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मैं अपने आप से अपना फैक्ट्री बेच रहा हूं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट जबरदस्ती मेरा फैक्ट्री लेके जा रहा है तो 54D आएगा। क्या खरीदना है? बोलो। सेम है, सब एसेट सेम है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा 54 में घर बेच के घर खरीदा, 54B में बंजर जमीन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के एनी एग्रीकल्चर लैंड लिया, 54D में दादागिरी कंपल्सरी इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग बेच के इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग खरीदा, सब में सेम है। 54 EC में गवर्नमेंट का फायदा है, REC, EC मतलब REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड खरीदो। किसके बॉन्ड? लैंड एंड बिल्डिंग बेच के। और F मतलब फकीर, सब बेच के एक घर खरीदा। क्या? सब बेच के एक घर खरीदा तो एग्जेम्पशन मिलेगा। इंडस्ट्रियल लैंड 3 साल में खरीदनी है, सेम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन है, 3 साल तक बेच नहीं सकते। इतना पॉइंट समझेगा? लिखो प्लीज नोटबुक में बराबर से, टेबल पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, नीटली कॉपी करना बस। रेड पेन से न्यू रोमन नंबर देना, एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन्स। आई थिंक समझा है कुछ तो यार।
मैं तो देख तेरे को जेन्युइनली बोलता हूँ, बॉर्न एंड बॉटम मुंबई में हूँ, तो मुंबई पसंद है बस, और कोई गया ही नहीं मैं ज़्यादा घूमने। हैदराबाद में मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट टाइम, वो कराची बेकरी से वो लाया था, तो लाने वाला है क्या? मेरा बहुत बार प्लान बना हैदराबाद का, गर्मी की वजह से नहीं जाता हूँ, मेरे को ठंडा पसंद है जाना। नहीं है, इसलिए तो अभी जहाँ पे जाना है उधर तो ठंडी होनी चाहिए ना। बोलो। हैदराबाद बिरयानी मेरे को खानी है एक बार, बट मैं वेज, उधर वेज नहीं मिलती है ना ज़्यादा, मतलब पुलाव बोलते हैं वेज को। हैदराबाद बहुत बार प्लान बना मेरा, बट गया नहीं कभी, बहुत बार बना। वो हाईटेक सिटी और वो सब मैंने सब, हाँ मैंने सब प्लान बनाया, बट गया नहीं कभी। शिफ्ट हो जाना है ना, वो तू इधर से आया तो मैं उधर जाऊँ, पॉपुलेशन बैलेंस। और यहाँ पे टूट जाते। तो तू चले क्यों नहीं जाता वापस? अभी तो क्लास वास तो सब अच्छी, पापा का जॉब इधर है, ऐसा कुछ है? हाँ? तो अकेला है क्यों? उधर तो क्लास नहीं अच्छी है ऐसा? ऑनलाइन तो अभी सब जगह ही हो गया है, बट जहाँ पे तू बचपन से रहता है उधर ही पसंद आएगा, ऑब्वियसली बात। 5 साल मुंबई में रह, फिर तेरे को पसंद नहीं आएगा कुछ भी। मतलब अच्छा है बुरा? हम तो भाई मुंबई के, हमको तो मुंबई पसंद है। मैं तो 10 दिन मुंबई से बाहर हो तो बोर हो जाता हूँ, मैं तो कुछ करने को ही नहीं रहता है। इधर ना, हाँ इधर बिजी रहता है पागल की तरह, इधर कुछ भी मिलता है भाई। आप मुंबई बेस्ट है, बराबर है, मुंबई सब मिलता है, कुछ भी कभी भी कहीं पे भी जाओ कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। स्लो लाइफ चाहिए तो मुंबई नहीं है, स्लो लाइफ चाहिए तो मुंबई नहीं है, कोई भी कुछ भी। फास्ट लाइफ इज मुंबई ओनली। अभी तेरे को 1 साल हुआ ना, तो 5 साल मुंबई में रुक, फिर तेरे को तू हैदराबाद जाएगा तो तेरे को मालूम पड़ेगा कि यार उधर क्या हो रहा था, फास्ट फास्ट फास्ट, इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा। बट एक फ़ायदा होता है, जैसे जो क्रिकेटर है जो इंडिया के, मुंबई के नहीं है, उन लोग को अगर सपोज 100 रुपया भी मिला, मुंबई वाले क्रिकेटर को 500 मिल रहा है, उसको 100 भी मिला, तो 100 रुपये में अपने एरिया में इतना बड़ा घर बना सकता है जितना मुंबई में नहीं बन सकता है। वो एक यूएसपी होता है बस उन लोग तो, कमाने का मुंबई में, बट रहने का उधर। पैसा तो इधर ही बन जाता है। अभी तो बिजनेस चालू करो ना तुम लोग, क्या पढ़ रहे हो सीए भी है, हेलो स्टार्टअप कभी कर रहे हो? बोबा भाई का नाम सुना है तुम लोगों ने? बोबा भाई, बोबा भाई, बबल टी आती है मालूम है, उसका एक ब्रांड है बोबा भाई, नाम ही बोबा भाई। 30 करोड़ रुपए उसने रेस किया फंडिंग में, जिसका नाम ही नहीं सुना। मैं ये चौथे बैच में पूछ रहा हूँ, मतलब 3 बैच में जहाँ पे पूछा वहाँ पे 90-100 ऐसे बच्चे थे, उन लोग में एक जन ने भी नाम नहीं सुना था बोबा भाई का। बट 3 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया रेस किया, 30 करोड़। अभी उल्लू बनाने आना चाहिए बस इन्वेस्टर्स को।
स्टार्टअप चालू करो यार, कुछ बिजनेस आइडिया है कि नहीं तुम्हारे पास? स्टॉक मार्केट स्लो स्लो ग्रोथ है, जो वो शॉर्ट टर्म वाला रहता है उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता यार, उसमें या तो तेरे को कैपिटल ज़्यादा चाहिए, फिर ऑप्शन फ्यूचर तो बर्बाद है। पता नहीं, मैं देखना ही बंद कर दिया बहुत दिनों से। मैं अब वही है, पैसा आता है तो इन्वेस्ट करके फिर छोड़ देता हूँ बस। हाँ लॉन्ग टर्म उसमें ही पैसा बनता है। मैंने सब ट्राई किया, फ्यूचर ऑप्शन सब ट्राई किया, बस सब बकवास। और जो ट्रेड एक्सपर्ट भी होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं वो खरीदो, सब उल्लू है, सबको ट्राई कर लिया मैंने, नहीं होता। मैंने देखा वेल्थ, जो भी तुम लोग देखो ना स्टॉक मार्केट से जो अमीर बना है वो वेल्थ ही बना है। बाकी सब ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, PR सुंदर, ऐसे सब बहुत सारे हैं, उन लोग का रिटर्न देखो, स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, कोचिंग से पैसा कमाता है, सबका ऐसा ही है। पैसा बनाने का अपना बिजनेस और उसका इक्विटी बेचने का, उसमें पैसा है। ये वाला जो है ये इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये इधर तक ही, और लास्ट के लिए आप लोग को जगह छोड़नी है। नहीं हो रहा है, क्या करूं? अभी बराबर है या और? शॉर्ट फॉर्म ही लिखो, फुल फॉर्म नीचे अलग से लिख देंगे। NHARECL का ये फुल फॉर्म लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो। इतना कोई कॉपी कर रहा है? मेरे पास कौन सा अकाउंट है? फुल डे अकाउंट है 5 बजे तक? क्यों इतना बड़ा? अच्छा बाकी लोग जा रहे हैं। तो तुम्हारा में अभी तुम लोग का बाकी सब पोर्शन हो गया क्या टैक्स को छोड़ के? सारा हो गया? वाह यार।
हटाओ इतना, इधर तक हटा दो पूरा। कोई कॉपी करा था ऊपर। एनएल इज नो लिमिट, नो लिमिट, एनएल इज नो लिमिट। लास्ट वाले में 54F में एक एग्जिस्टिंग होना चाहिए तो भी चलेगा। हाँ, 1 एग्जिस्टिंग अलाउड, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। नो लिमिट, एनएल इज नो लिमिट। इतना कॉपी किया देन जा सकता है।